या देवी सर्वभूतेषु मां मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा सूर्यलोक की अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। इनकी पूजा करने से सूर्य के समान तेज की प्राप्ति होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, बुद्धि और बल में वृद्धि होती है, मन की एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम है कुष्मांडा। तो माँ कुष्मांडा की पूजा हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। आज के दिन व्रती को नारंगी या हरे रंग का वस्त्र धारण करके माता कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। माता के चौकी के पास हम बैठ जाएंगे और गंगा जल मिश्रित 1 लोटा जल लेकर सब पे छिड़काव करेंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे। फिर घी का एक दीपक, साक्षी दीपक जिसको बोला जाता है, उसको जला लेंगे। अब गौरी गणेश को तिलक लगाकर अक्षत लगाएं और माता को तिलक अक्षत लगाएं। कलश और अखंड ज्योति को भी तिलक और अक्षत लगाना चाहिए और सभी को धूप दिखाएं। अब हमें भोग लगाना है भगवान गणेश को और माता रानी को। तो आज कुम्हड़े का भोग लगाया जाता है। कुम्हड़े के बने पेठे का भी आप भोग लगा सकते हैं माता को, और या तो मालपुआ का भी भोग आप लगा सकते हैं। माता को आज का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। माँ कुष्मांडा को लाल गुड़हल का फूल आज के दिन चढ़ाना चाहिए। इसके बाद व्रत कथा का पाठ या चालीसा का पाठ या फिर दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करते हैं तो उस पाठ को करना चाहिए। अब माता के किसी भी मंत्रों का 108 बार जाप कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः, या फिर ओम कुष्मांडे देव्यै नमः। इस मंत्र का भी आप 108 बार जाप कर सकते हैं। कुष्मांडा माता का बीज मंत्र है ऐं ह्रीं देव्यै नमः या फिर ओम कुष्मांडे नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। पूजा पूर्ण करने के बाद माता की आरती कर लीजिए और क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। सभी घर के सदस्यों को आरती दिखाएं। जो माता को भोग लगाया गया है वह सभी प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करें। फिर शाम को भी स्नान करने के बाद इसी तरह से पूजा आरती करना चाहिए, धूप दीप दिखाना चाहिए और भोग लगाएं। जिस तरह से सुबह की पूजा करें उसी प्रकार से शाम को भी पूजा करें। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा के स्वरूप की पूजा की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी से द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। माँ की उपासना मंत्र है सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरालुप्तमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी की वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहते हैं। माता कुष्मांडा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इसत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही देदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति
स्फूर्ति प्रदान करती हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। कुष्मांडा माँ सूर्य से संबंधित दोषों को ठीक करती हैं। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य नीच का हो उन्हें माँ कुष्मांडा की पूजा से लाभ होता है। प्रेम से बोलिए कुष्मांडा माता की जय। तो माता की पूजा करने के बाद, कथा का पाठ और आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए। तो हम सब मिलकर क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यो समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। क्षमा करो माता देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जाता है, जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो और तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। प्रेम से बोलिए चंद्रघंटा माता की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आती है। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।